हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेटाफोर्स की तरफ से एक अर्जेंट अपडेट आई है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो अपडेट है फोर्स डेस्क इज अंडर मेंटेनेंस। हम लोग फोर्स डेस्क जिस पे हम लोग फोर्स कोइन का बाइंग और सेलिंग करते हैं, राइट, वो अंडर मेंटेनेंस में गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइम के लिए हुआ है और आप इस टाइम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं जिससे आपका फंड का लॉस ना हो। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्सकोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेटाफोर्स ऑफिशियल के नाम से। वेल, तो दोस्तों आपके लिए एक अर्जेंट अपडेट है कि फोर्स डेस्क जो है वो अंडर मेंटेनेंस गया है। वो 12 से 48 घंटे के आसपास ये अंडर मेंटेनेंस रहने वाला है। इससे पहले लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि इनर बैलेंस से जो लोग हैं वो मेन वॉलेट में अपना डाई को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी फंड भेजने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपका फंड आपका लॉस हो सकता है। आपका फंड कुछ गलत मतलब कुछ भी गलत हो सकता है आपके साथ, इसलिए अभी ये ट्राई नहीं करें। जब इनर बैलेंस आपका ठीक हो जाएगा और सही से वॉलेट में जाने लगेगा, तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोर्स डेस्क रख रखाव के अधीन है और जमा अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मतलब फोर्स डेस्क जो है अभी मेंटेनेंस में चल रहा है और इसमें डिपॉजिट अभी नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यानी कि अभी फोर्स कोइन बाई करने की कोशिश भी अभी आप नहीं कीजिए। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि फोर्स डेस्क वर्तमान में सिस्टम रिबूट और आवश्यक रखरखाव कार्य से गुजर रहा है, ताकि एमएफएस को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सके। आपको बताया गया है पहले भी कि हमारा जो मैट्रिक था वो पूरी तरह से पॉलीगॉन में चेंज हो रहा है, राइट। तो इसी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे सब कुछ सही तरीके से करने के लिए फोर्स डेस्क को यहाँ पे मेंटेनेंस में डाला गया है, ताकि इसका जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी इसमें क्रियाकलाप होता है, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में सफलतापूर्वक उसको शामिल किया जा सके और हमारा जो एमएफएस है उसका भी सही तरीके से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सके। यह हमारे प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब पूरी तरह से एमएफएस पॉलीगॉन पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, तो जितना भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब स्मूथली यहाँ पे होने लगेगा। ध्यान दें, रख रखाव कार्य के दौरान अपने एमएफएस को अपने व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित नहीं करें। अभी जब तक आपका जो फोर्स डेस्क अंडर मेंटेनेंस है, तब तक आप अपने एमएफएस को अपने मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपका फंड लॉस हो सकता है। इसीलिए इस बात को आप मजाक में नहीं लें, सीरियसली लें। इस सलाह को अनदेखा करने से धन की संभावित हानि हो सकती है। आप जो फंड ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे, हो सकता है उसका खमियाजा आपको अपना जो फंड है उसको लॉस में आपको भुगतना पड़े। तो इसीलिए आप अभी के टाइम में ट्रांज़ैक्शन नहीं कीजिए जब तक ऑफ़िशियल अपडेट कुछ नहीं आता है। साथ ही धन जमा करने पे रोक लगा दी गई है। अभी डिपॉज़िट पे रोक लगा दिया गया है, यानी कि आप डिपॉज़िट करके फोर्स कोइन बाय नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो फिर अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल, उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे। रख-रखाव अवधि के दौरान आपने एमएफएस के साथ कोई भी कार्य न करें। आपका एमएफएस जैसे है वैसे ही उसको पड़े रहने दीजिए। अभी अपने एमएफएस के साथ कुछ भी एक्टिविटी नहीं करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं। आपके निरंतर समर्थन के लिए हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में और किसी भी असुविधा को कम करने के लिए हमने सभी यूनाइट बस उपयोगकर्ताओं के लिए वर्तमान स्तरों को अतिरिक्त 10 दिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगर आपका यूनाइट बस का टियर जो है वो ऑफ हो रहा है, उसका डेट जो है 30 दिन का वो ख़त्म हो रहा है, तब भी आप पैनिक में नहीं आइए और अपना एमएफएस के साथ कुछ भी मत कीजिए। आपका जो टियर है वो ऑफ नहीं होगा। वो 30 दिन के लिए वो आपका जो टाइमर ख़त्म हो रहा था उसको मेटाफोर्स की तरफ से 10 दिन और इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि 10 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है यूनाइट बस का टियर के लिए। वहाँ पे आपका जो टियर है वो ऑफ नहीं होगा। 10 दिन तक उसका टाइम बढ़ा दिया गया है और बढ़ा दिया गया जिससे आपका टियर ऑफ नहीं होगा। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। फोर्स कोइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ आप नहीं कीजिए। रख-रखाव कार्य के लिए अनुमानित समय सीमा जो है वो 12 से 48 घंटे के बीच है। यानी कि ये जो आपका फोर्स डेस्क अंडर मेंटेनेंस गया है, ये ओनली 12 से 48 घंटा टाइम दिया गया है। ये देखिए 12 से 48 घंटा जो टाइम दिया गया है, इसमें मिनिमम तो 12 घंटा लगना ही है, राइट? और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 48 घंटे।
और मिनिमम क्या है 12 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे आपका लग सकता है। ये जब तक ये कंप्लीट हो जाए मेंटेनेंस जो भी काम के लिए किया गया है, अंडर मेंटेनेंस जो भी वर्क के लिए यहाँ पे रखा गया है फोर्स डेस्क को, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है आपका 36 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए, 40 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। तो आपका इतने जब जब भी ये पूरा हो जाएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसलिए उससे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और मेटाफोर्स की तरफ से भी बोला गया है कि इससे पहले कोई भी ट्रांज़ैक्शन, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करें। निश्चिंत रहें, आपके सभी एमएफएस सुरक्षित हैं। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फोर्स कॉइन है वो 0 शो हो रहा है, तो इसलिए 0 शो हो रहा है क्योंकि अंडर मेंटेनेंस में है, और ये रख-रखाव अवधि के दौरान ये हो सकता है आपका जो एमएफएस है वो 0 शो करे। इसलिए आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये जो अंडर मेंटेनेंस ये खत्म हो जाएगा, तो आपका फोर्स कॉइन जितना भी है, वो सब कुछ वहाँ पे शो करने लगेगा, और अगर आपको फोर्स कॉइन बाय करना है, सेल करना है, तो वो भी आप आसानी से कर पाएँगे। हमारा सुझाव है कि आप एक ब्रेक लें, एक कप चाय का आनंद लें और कुछ रोमांचक अपडेट के लिए जुड़े रहें। अभी बहुत सारे अपडेट्स जो है फोर्स कॉइन के रिगार्डिंग अभी आने वाले हैं। जैसे कि अभी जो आपका स्टेकिंग है, स्टेकिंग भी बहुत जल्द आने वाला है, और अभी क्वाड्रेंट 4 स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन में, तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे कि आपका टेक्टाइल गुड्स लॉन्च होने वाला है, उसके बाद टेक्टाइल लॉयल्टी लॉन्च होगा। टेक्टाइल लॉयल्टी के तहत आपको जो कैशबैक मिलना है वो 10% से 50% तक के बीच का, तो वो कैशबैक आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए कि टेक्टाइल कैशबैक के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इनकम जनरेट करने वाले हैं। अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास स्लॉट है, तो आपके पास जितना भी टेक्टाइल में स्लॉट रहेगा उसके हिसाब से आपको कैशबैक वहाँ पे दिया जाएगा। 6% मिनिमम है आपका। अगर आप मतलब यहाँ पे मेटाफोर्स बिजनेस में है तो 6% आपका जो है कैशबैक मिनिमम शुरू होता है, और 50% लास्ट होता है। तो जैसे-जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, उस वैसे-वैसे आपका जो कैशबैक है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप फर्स्ट स्लॉट पे हैं तो आपको 6% कैशबैक मिलेगा, सेकंड स्लॉट पे हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। इस तरीके से आपका जो कैशबैक है वो इंक्रीज़ करते जाएगा यहाँ पे 10%, 14%, 18%, 22%, 26%, 30%, इस तरीके से आपको कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा, राइट यहाँ पे। तो आपको अभी के टाइम में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी कोशिश करना नहीं करना है। अगर आप फोर्स को बाय करना चाहते हो, तो जब तक ये अंडर मेंटेनेंस खत्म होता है, तब तक आपको वेट करना है। आपको बस आपको अभी के टाइम में क्या करना है, अगर आप फोर्स को बाय करना चाहते हो, तो आप उसके लिए जो आपको डाई लग रहा है और जो भी मैटिक लग रहा है, वो आपको अपने वॉलेट में डिपॉज़िट करके रखना है। अभी के टाइम में फोर्स को बाय करने की कोशिश नहीं करना है। मैं आपको फिर से एक एक बार बोल रहा हूँ। बस आपको जो भी फोर्स को बाय करना है, उसको क्या कीजिए कि आप अपने वॉलेट में सुरक्षित रखिए, और जब में ये अंडर मेंटेनेंस हट जाएगा और ये रख-रखाव अवधि खत्म हो जाएगा, फोर्स डेस्क पे सारा काम होने लगेगा, उस टाइम आप फोर्स कॉइन बाय करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी के टाइम में फोर्स कॉइन बाय करने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो 12 से 48 घंटे के बीच ये रख-रखाव अवधि है, तो अनुमानित समय सीमा यही बताया गया है। तो इस टाइम में आप कुछ भी मत कीजिए, आराम से रहिए और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस अपडेट को अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक, अपनी टीम तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग कुछ ट्रांज़ैक्शन करें, कुछ गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।